हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्टार्ट है एक वीडियो में। हम लोग को लास्ट वीडियो में प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में समझे थे, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर को मिला के होता है। ठीक है। तो अब हम लोग को ये देखिए, ये लाइन जो है इसके बारे में हम लोग को समझे थे। इसके बारे में समझे थे। तो अब हम लोग को इसके बाद समझेंगे सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज़ द फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड और द रीजन दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एवरीथिंग एल्स बाय ए वेल डिफाइंड बाउंड्री और सरफेस। तो सिस्टम समझे कि एक फिक्स क्वांटिटी का मैटर होगा, या कोई एक एरिया होगा, एक रीजन होगा, वो हर किसी से अलग होगा। ठीक है। तो और उसको छोड़ के और कोई भी चीज़ से अलग होगा बाय बाउंड्री। ये बाउंड्री से वो अलग होगा। ठीक है। थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑन विच द थर्मोडाइनमिक इन्वेस्टिगेशन इज डन। तो हम लोग थर्मोडाइनमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो थर्मोडाइनमिक्स का जहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन होगा, उस एरिया में जो थर्मोडाइनमिक्स सिस्टम होगा उसी को थर्मोडाइनमिक सिस्टम होंगे बोलेंगे। तो द सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज द कंट्रोल सरफेस और सिस्टम बाउंड्री। तो अब एक सरफेस जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करेगा, ये सरफेस। ठीक है। ये सरफेस जो है यही हम लोग का आपका सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करेगा। तो वो सरफेस को हम लोग को बोलेंगे कंट्रोल सरफेस। ठीक है। कंट्रोल। तो वो कंट्रोल सरफेस होगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है। तो द कंट्रोल सरफेस में भी मूवेबल हो सकता है या फिक्स हो सकता है। कंट्रोल सरफेस जो है या तो मूवेबल या तो फिक्स होगा। एवरीथिंग बियॉन्ड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो कोई भी चीज़ अगर सराउंडिंग से बाहर है, मतलब सिस्टम से बाहर है, तो उसे हम लोग सराउंडिंग कहेंगे। ठीक है। ए सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास इज रेफर्ड एज ए क्लोज सिस्टम। तो अब क्लोज सिस्टम किसे बोला जाएगा? क्लोज सिस्टम हम लोगों को जो जिसपे ना एक क्लोज सिस्टम फिक्स मास होगा, जिसका मास जो है फिक्स होगा, उसी को हम लोग क्लोज सिस्टम बोलेंगे। ठीक है। सिस्टम ऑफ फिक्स मास इज रेफर्स टू एज ए क्लोज सिस्टम व्हेन देयर इज ए फ्लो ऑफ मास थ्रू द कंट्रोल सरफेस। तो अब कंट्रोल सरफेस में, अब तो कंट्रोल सरफेस समझ गए कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसको कंट्रोल सरफेस कहेंगे। तो कंट्रोल सरफेस में अगर फ्लो ऑफ मास होगा, मास मतलब कुछ भी, अगर लिक्विड हो या एयर हो, कुछ भी, अगर एक सर्टेन अमाउंट का मास जो है वो फ्लो हो रहा है थ्रू सरफेस, तो उसको कंट्रोल सरफेस, तो उसको हम लोग को ओपन सिस्टम बोलेंगे। ओपन सिस्टम। ठीक है। ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के बारे में हम लोग समझे। ये दो ठो इम्पोर्टेंट टर्म है, इसके बारे में हमको आइडिया रखना है। ठीक है। अब उसके बाद एक और सिस्टम आता है, आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, इसके बारे में समझते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम दैट डज नॉट इंटरेक्ट इन एनी वे विथ सराउंडिंग। तो आप समझ गए आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है जो कि एक क्लोज सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे, लेकिन उसका सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। मतलब उस सिस्टम में आपका मास तो रहेगा, पर उसका इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ होगा ही नहीं। उसे हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या है? ठीक है। सिस्टम का प्रॉपर्टीज के बारे में आप समझते हैं। एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ a system by which its physical condition is defined is called property। प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी कैरेक्टरिस्टिक
सिस्टम का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी बिहेवियर, मतलब कुछ भी बिहेव कर रहा है, वो अगर उसका फिजिकल कंडीशन को बता रहा है उस सिस्टम का, तो उसे ही हम लोग प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ का बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है। एक प्रेशर है, फिर टेम्परेचर है, फिर वॉल्यूम है, फिर मास है, विस्कोसिटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, वेलोसिटी है, एलिवेशन है, एक्सेट्रा बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। तो अब द एग्जांपल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टीज माय आइदर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो प्रॉपर्टीज में एक नया दो ठो नया वर्ड और क्या है, दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है, एक तो इंटेंसिव और एक तो एक्सटेंसिव। ठीक है। तब हम लोग समझेंगे कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या है ना। अब हम देखते हैं। देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज अब क्या है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे बोलेंगे? वो प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड नहीं करता है। वो सिस्टम का मास पे, मतलब कितना वजन है उस सिस्टम में, पानी है तो उसका कितना वजन है, हवा है तो उसका कितना वजन है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो उसका एग्जांपल है, देखिए टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। तो इसमें आप कैसे समझते हैं कि टेम्परेचर कैसे इंटेंसिव हो? देखिए टेम्परेचर कभी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर उस सिस्टम में सोचिए कि 1 किलो पानी है, पानी को तो 1 किलो नहीं बोलते, लीटर में बोलेंगे। ठीक है, 1 लीटर पानी है, एक वजन है उसका। तो उस पानी का अगर टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया, तो आप ना 1 लीटर पानी को ला के अगर उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे थर्मोमीटर में, तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री बताएगा। और 10 ग्राम का पानी को भी लेके आएंगे और उसको टेम्परेचर में मेजर करेंगे, तो भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही बताएगा। उसी तरह प्रेशर भी, अगर कोई कंटेनर या किसी स्पेस में या बोतल में या किसी में भी, अगर हम लोग कोई लिक्विड या हवा को प्रेशराइज करके रखे दाब के, जैसे प्रेशर कुकर में हम पानी को कैसे दाब के रखते हैं, तो उसमें जो प्रेशर 1 किलो पानी को दाब के रखे या 1 लीटर पानी को दाब के रखे, तो उसमें उसका प्रेशर मेजर करेंगे जितना होगा। और वही 10 ग्राम या 10 मतलब मिलीलीटर का पानी को अगर वैसे ही प्रेशर प्रेशर कुकर में रखें, तो उसका भी प्रेशर वही होगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर, डेंसिटी, डेंसिटी अब क्या है? कितना गाढ़ापन है, मतलब कितना थिक है, उसको छूने से कितना गाढ़ापन होता है। तो डेंसिटी का क्या बोलते हैं? मास पर वॉल्यूम, केजी पर मीटर की यूनिट है ना। वो भी एक तरह का इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड नहीं करता मास के ऊपर। अब हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे। ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है दोज प्रॉपर्टीज़ उस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एक्सटेंस ऑफ द सिस्टम। तो उसका जो वैल्यू है ना, वो सिस्टम का कितना एक्सटेंस है या मास के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सटेंस मतलब कितना बड़ा सिस्टम है। तो टोटल मास, टोटल वॉल्यूम एंड टोटल मोमेंटम, ये सब जो है, ये हम लोग का आपका एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव हो। तो टोटल मास कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल मोमेंटम कितना हो रहा है उसका अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है, ये सब हम लोग का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पर यूनिट मास आर कॉल्ड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। अब तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ एक नया टर्म हम लोग सुनने में आया। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पर यूनिट मास होगा, ये होगा हम लोग का स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।